क्या हाल चाल है भाई। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर नेम आपका डेप्रिसिएशन। डेप्शन क्या होता है? सिंपली आप एक चीज़ जानो लोग हमेशा, पहले तो डेप्रिसिएशन आपका पहला चीज़ लैंड पे नहीं लगता है, याद रखिएगा। लैंड पे डेप्शन नहीं लगेगा। बाकी जितनी भी फिक्स असेट्स हैं, जितनी भी फिक्स असेट हैं, सब पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, एक्सेप्ट क्या? लैंड। तो याद रखना, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। लैंड के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, सारे के सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और वो सारी की सारी एसेट कौन सी होंगी? फिक्स एसेट। अब जो फिक्स एसेट्स है वो दो तरह की होती है। फिक्स एसेट कितने तरह की होती है? दो तरह की। अब इसमें आपका कौन कौन सा होगा? एक होती है टेंजिबल, एक क्या होता है आपका? टेंजिबल होता है, और दूसरा आपका होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, टेंजिबल यानी जिनको आप देख पाओ, छू पाओ और महसूस कर पाओ। देख पाओ, छू पाओ और महसूस कर पाओ, इसको हम बोलेंगे क्या? टेंजिबल। और जब बात करेंगे हम इनटेंजिबल की, यानी जिनको आप खाली फील कर पाओ, है ना, जिनको आप महसूस कर पाओ, लाइक आपका गुडविल, लाइक आपका गुडविल। और यहाँ पे आपका आपका लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, वो सारी एसेट। लेकिन याद रखना, डेप्रिसिएशन जो आपका है वो लैंड पे नहीं लगेगा, बाकी सारे के सारे फिक्स एसेट्स पे चार्ज होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन सिंपली होता है, आप असेट है ना, तो जब असेट्स को आप यूज करते हो, असेट को क्या करते हो आप? यूज करते हो। तो जब आप असेट को यूज करोगे तो उसके वैल्यू में क्या होगा? डेप्सिट आएगा, यानी वो पुरानी हो जाएगी, वो जो है ओल्ड हो जाएगी, या आप जब यूज़ करोगे तो कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ उसमें डेप्सिट आएगा। तो उसकी वैल्यू में जो डेप्सिट आती है असेट को, ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी असेट को यूज करने के कारण, प्रयोग करने के कारण, उसको जब आप यूज करते हो तो आपकी वैल्यू में क्या होती है? डिफिशिएंसी आती है। ये डिफिशिएंसी ही क्या कहलाएगी? आपकी डेप्रिसिएशन। तो डेप्शन क्या है? सिंपली एक लाइन में याद रखना अगर आपको, डेप्शन मीन्स एनी डिफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ असेट, इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी उसको प्रयोग करने के कारण, उसको यूज करने के कारण जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। सपोज करो पुराने ज़माने में हम लोग पैंट पहना करते थे, चौड़ी मोहड़ी वाली ना, चौड़े चौड़े वो होते थे उसके जो है ना। तो जब वो पैंट क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई, तो हम उसको भी यूज नहीं करते, तो उसकी वैल्यू में क्या हो गई? कमी आ गई। उसके वैल्यू में क्या हो गई? कमी आ गई, है ना। क्यों? क्योंकि हमने उसको यूज करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी जो असेट आउटडेटेड हो गई, जो असेट आपकी आउटडेटेड हो गई, तो आउटडेटेड हो गई तो हमारी क्या हो गई? वैल्यू में डेप्सिट आ गई, हमने उसको यूज करना बंद कर दिया। तो आउट ऑफ फैशन जिसको आप बोलते हैं, वो फैशन से क्या हो गया? बाहर हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो ये भी एक डेप्रिसिएशन का रीजन हो जाता है। दूसरा वियर एंड टीयर, आप यूज कर रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल को यूज करते हो, अपनी घड़ी को यूज करते हो, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये कमी क्यों? ये बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्शन क्या मिल गया आपको? डेप्शन मीन्स क्या हो गया? एनी डिफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब डेप्रिसिएशन लगाने का जरूरत क्या है भाई? ना लगाओ डेप्शन। तो अगर आप डेप्शन नहीं लगाओगे तो जो आपकी एसेट की वैल्यू है, सपोज करो एक एसेट आपने 5 साल पहले 5 लाख की खरीदी, 5 साल पहले एक एसेट आपने 5 लाख की खरीदी, तो क्या आज वो 5 लाख की होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको यूज करा होगा, वो ओल्ड हो गई है, वो आउटडेटेड हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ये जो असेट की वैल्यू आज के डेट पे कम हो गई, तो अगर आप डेप्शन नहीं लगाते तो वैल्यू बढ़ के दिखता, यानी एसेट का एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखता। ऐसे में आपका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं? प्रॉफिट से चार्ज करते हैं। डेप्शन को प्रॉफिट से हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? एक तरह का लॉस होता है। डेप्शन हमारा क्या होता है? लॉस होता है। डेप्शन को हम चार्ज करते हैं किससे? पीएल से। तो पीएल भी अच्छा नहीं दिखेगा, यानी वो सही एक्यूरेट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताएगा आपका। असेट भी आपकी एसेट, आपका जो एसेट है वो भी आपकी एक्यूरेट वैल्यू को नहीं बताएगी। तो ये रीजन हमारा होता है डेप्रिसिएशन को लगाने का। और एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन सारे के सारे फिक्स एसेट पे चार्ज होगा एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है।
पक्का। और ये 3-4 एंट्री आप पकड़ के रखेंगे। पहली एंट्री व्हेन असेट परचेज, व्हेन असेट्स क्या परचेज, तो जब आप असेट को परचेज करोगे तो क्या एंट्री होगी, याद है ना आपको, असेट आपके पास आएगा तो असेट अकाउंट क्या करोगे आप, असेट अकाउंट डेबिट करोगे एंड टू करोगे क्या, बैंक, आपका पैसा गया टू बैंक अकाउंट। अब दूसरी एंट्री व्हेन चार्ज डेप्रिसिएशन, दूसरी एंट्री क्या होगी, व्हेन चार्ज डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा आपका असेट, कोई भी एसेट होगी एक्सेप्ट किसके, लैंड के, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है टाइम टाइम पे आपका। ओके, तो ये हो गया एसेट खरीदने का, ये हो गया डेप्शन लगाने का। अब फिर डेप्शन को हम पीएल से चार्ज करेंगे, डेप्शन को पीएल से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये 3 एंट्री आपको करनी है, हर साल कितनी एंट्री करनी है आपको, 3। पहली क्या करनी है आपको, व्हेन असेट परचेज, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी क्या करनी है आपको, डेप्शन टू असेट व्हेन चार्ज डेप्रिसिएशन, और डेप्शन को पीएल से हम क्या कर लेंगे, राइट अप कर लेंगे, तो क्या एंट्री होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये 3 एंट्री आपको हमेशा करनी है। ओके, याद रहेगा। तो डेप्शन किस पे लगेगा, आपका फिक्स असेट पे लगेगा, लेकिन आपका लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड कितने हैं, 2। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम एसएलएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। और दूसरा होता है डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। इसको हम लोग ओरिजिनल मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, और इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी। तो 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, कितने मेथड होते हैं, 2, याद रखिएगा। पहला क्या है आपका स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा आपका क्या है डब्ल्यूडीवी, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक आपका जो डेप्रिसिएशन निकालने की बात करता है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होगा किस असेट पे, फिक्स असेट पे, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इनके अलावा जितनी एसेट होंगे सब पे, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। इसमें जो टर्म्स यूज होता है, एक टर्म्स होता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है डेप्रिसिएशन, एक टर्म्स यूज होता है एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन, और एक वर्ड यूज होता है आपका डिप्लेशन, क्या होता है डिप्लेशन। अगर आपका फिक्स एसेट है, टेंजिबल है, फिक्स एसेट है और क्या है टेंजिबल है, टेंजिबल वाले में डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप। इनटेंजिबल वाला जितना भी एसेट होगा, कौन सा इनटेंजिबल, इनटेंजिबल वाले में आप क्या लगाओगे, एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल में क्या लगाओगे आप, एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल में क्या लगाओगे आप, एमोर्टाइजेशन। और जितनी भी वेस्टिंग एसेट होंगी, कौन सी एसेट, वेस्टिंग एसेट होंगी, तो वेस्टिंग एसेट में क्या आप लगाओगे, डिप्लेशन, याद रहेगा। 3 वर्ड डेप्रिसिएशन के लिए, 3 वर्ड हमें यूज करना है। जितनी भी फिक्स एसेट है और टेंजिबल है, इधर देखिए, जितनी भी फिक्स एसेट है और टेंजिबल है, फिक्स एसेट और टेंजिबल, उसमें क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट है लेकिन वो क्या है, इनटेंजिबल है, फिक्स एसेट है लेकिन क्या है वो, इनटेंजिबल है, उस पर आप लगाओगे क्या, एमोर्टाइजेशन। आपका फिक्स एसेट वो भी है लेकिन वो वेस्टिंग एसेट है, कौन सी एसेट है, वेस्टिंग। वेस्टिंग जैसे आपका माइनिंग, कोल माइन होता है ना, तो कोल माइन आपने कोल निकाल लिया तो माइन क्या हो जाएगा, बेकार। आपने गोल्ड माइन है तो गोल्ड आपने निकाल लिया, माइन क्या हो जाएगा, बेकार। ऐसे एसेट को हम वेस्टिंग एसेट बोलते हैं। और वेस्टिंग एसेट का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको हम यूज करते हैं, किस वर्ड को यूज करते हैं वहाँ पे, डिप्लेशन। और जितनी भी इनटेंजिबल एसेट है लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उन सब पे हम यूज करते हैं क्या, एमोर्टाइजेशन, पक्का याद रहेगा। और डेप्रिसिएशन में आपका टेंजिबल एसेट, और हमेशा याद रखिएगा लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रहती है। इतना क्लियर हो गया। चल आगे बढ़ते हम लोग।
अब देखो यहाँ पे जब आप डेप्शन लगाओगे तो कहीं ना कहीं डेप्शन लगाओगे तो वो असेट का क्या होगा, असेट का वैल्यू होगा ना, यानी उसकी क्या होगी, असेट की कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट क्या होगा, आप कोई भी एसेट खरीदने जाओगे, परचेस करने जाओगे तो आप पे करोगे ना, तो जितना आप पे करोगे, आप क्या पे करोगे, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज आप पे करोगे, कॉस्ट ऑफ परचेज आप पे करोगे, प्लस उस असेट को लेके आओगे ना, तो लेके आओगे तो क्या लगाओगे उस पर, फ्रेट, आप रेंट दे के आओगे ना उसको, तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज, आपका फ्रेट भी लगेगा, साथ में आप जब उसको लेके आओगे, उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस भी लगेगा, इंस्टॉल करने का भी आपका एक्सपेंस लगेगा, साथ में आपने कोई पुराना एसेट लगा रखा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, तो उसको इरेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्शन, तो इरेक्शन का भी एक्सपेंस होगा। तो ये सारे एक्सपेंस, या आपने कोई रिपेयर वगैरह कराया, मान लो आपने ओल्ड मशीन खरीदा, तो जब ओल्ड मशीन खरीदोगे तो क्या करोगे, आप रिपेयर करोगे, तो वो रिपेयर भी, लेकिन याद रखिए अगर रिपेयर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, रिपेयर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, वही आप कंसीडर करोगे। अगर आपने रिपेयर असेट खरीदने के बहुत साल बाद किया, 2 साल 3 साल 4 साल बाद किया है, तो वो रिपेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कब का रिपेयर कंसीडर करेंगे आप, जब आप लेके आओगे तुरंत तब का, इमीडिएट रिपेयर आपने करवाया, कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी आपने, उस पर रिपेयर आपने करवाया, वो रिपेयर को आप यूज करोगे यहाँ पे। तो कॉस्ट मीन्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन, कॉस्ट ऑफ किसका, फ्रेट, जो रेंट दे के आप लेके आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है टोटल कॉस्ट। इसी टोटल कॉस्ट पे हमें लगाना है क्या, डेप्रिसिएशन। और डेप्शन के लिए हमने 2 मेथड आपको बताए है, तो मतलब बहुत सारा मेथड है, 7-8 मेथड है, इवन 9-10 मेथड है, लेकिन हमें पढ़ना है कितने मेथड, 2। एक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा पढ़ना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रट गया दोनों। तो एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, दूसरा आपका, अब हम पहला मेथड कंसीडर करते हैं एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन 2 तरह से आप निकाल सकते हो, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब आप कोई एसेट खरीदते हो, जब आप उसको 3 साल 4 साल 5 साल यूज करते हो, तो एसेट हो जाती है क्या, पुरानी, ओल्ड हो जाती है। तो ओल्ड जब हो गए तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्या आप 100, 200, 500, 2000, 10,000, 1 लाख में क्या कर देते हो, उसको सोल्ड कर देते हो। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट, उसको सोल्ड करके जो कुछ भी रियलाइज हुआ, असेट को सोल्ड करके जो कुछ भी रियलाइज हुआ, दैट्स कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ असेट। वो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल आपकी एसेट का क्या होगा, लाइफ होगा। तो उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने स्कूटी खरीदी 5 लाख की, स्कूटी खरीदी कितने की आपने, 5 लाख की। अब वो स्कूटी 10 साल चलेगी, कितने साल चलेगी, 10 साल। तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 5 लाख डिवाइड बाई 10, तो कॉस्ट कितनी उसकी 5 लाख, ईयर कितना आपका 10, तो 5 लाख डिवाइड बाई 10, यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन आपका होगा वो 50,000 हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बात करेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल होता है, जैसे आपने एक चेयर खरीदा 2,000 रुपये का, और कह रहा है कि इसका लाइफ है 5 साल, चेयर का कॉस्ट कितना है 2,000, लाइफ कितना है 5 साल, तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2,000 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा आपका 400 रुपीज़। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितने रुपए लगेंगे आपके, 400, 400। हाँ, लेकिन आपका बाय द वे आपने उस साल थोड़ा सा कम यूज किया, मान लीजिए किसी साल में आपने 6 महीना यूज किया, 5 महीना यूज किया, तो पूरा 400 नहीं लगेगा, फिर उसको हम 5 महीने या 4 महीने का ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है कौन सा मेथड, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे बढ़िया लाइन आप याद रखिएगा हमेशा, हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, इक्वल, हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, इक्वल, चेंज होगा लेकिन ड्यू टू टाइम पीरियड। अगर आपका टाइम पीरियड मान लीजिए आपका स्टार्ट हो रहा है ईयर 1
जैन को, ईयर कब स्टार्ट हो रहा है 1 जैन को, और आपने असेट खरीदी मई में, असेट खरीदी आपने मई में, तो क्या आप जैन से डिडक्शन लगाओगे या मई से लगाओगे? डिडक्शन कहाँ से लगाओगे, जैन से या मई से? खरीदी आपने मई में, लेकिन ईयर स्टार्ट होता है आपका जैन से, तो आप जैन से नहीं करोगे, आप मई से करोगे। जहाँ से एसेट खरीद रहे हो, जहाँ एसेट आपके पास आएगी वहीं से तो डिडक्शन लगेगा, ये उसके पहले थोड़ी लग जाएगा। जब आपके पास एसेट ही नहीं है तो डिडक्शन किस बात का? तो जहाँ से आपने एसेट खरीदा है वहाँ से आप डिडक्शन लगाओगे। तो ये हमारा एसएलएम, एसएलएम में डिडक्शन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट। और कॉस्ट कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, यानी जब आप खरीद के लेके आओगे उसको लाने का, लगाने का जो भी खर्च होगा वो सारा का सारा कॉस्ट में जुड़ जाएगा। और हर साल डिडक्शन एसएलएम में क्या होगा? इक्वल होगा, एक्सेप्ट इफ टाइम पीरियड चेंज है तो, अदरवाइज आपका हर साल डिडक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। अब हम बात कर रहे हैं, बार बार ईयर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो ईयर आपका 2 तरह का होता है। एक ईयर होता है कैलेंडर ईयर, एक ईयर होता है कैलेंडर ईयर जो जैन में स्टार्ट होगा और दिसंबर में क्लोज होगा, जैन में स्टार्ट होगा, दिसंबर में क्लोज होगा। और एक ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल में स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर मार्च में खत्म होगा। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा है ईयर कब से कब तक लेना है, तो आपको एकदम हो गया, हालत खराब हो गई, बंद करो थोड़ी देर के लिए।